दोस्तों, इस महिला का नाम याना मीर है। याना मीर पत्रकार हैं जो श्रीनगर में रहती है। वह पहली महिला कश्मीरी यूट्यूब ब्लॉगर हैं जो राजनीति पर रिपोर्ट करती हैं। दोस्तों, याना मीर ने ब्रिटिश संसद भवन में एक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया जब उन्होंने कहा कि वह मलाला यूसुफजई नहीं है जिन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए उन्होंने कहा कि वह जम्मू कश्मीर में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। दोस्तों, बताता चलूं कि याना मीर ने कहा कि पाकिस्तान गलत प्रचार कर रहा है। उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कश्मीर जो भारत का एक हिस्सा है उसमें वह पूरी तरह से सुरक्षित और स्वतंत्र हैं। उन्होंने मलाला यूसुफजई का जिक्र करते हुए कहा कि वह मलाला नहीं है जिन्हें आतंकवाद से डरकर अपना देश पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। उनके इस बयान पर ब्रिटिश संसद भवन में खूब तालियां बजीं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समुदाय से जम्मू कश्मीर के लोगों को विभाजित करना बंद करने का आग्रह किया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानियों का इस पर क्या रिएक्शन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. I will never even ever be a Malala Yousafzai. But I object to Malala Yousafzai defaming my country, my progressing homeland by calling it oppressed. I object to all such toolkit members on social media and from foreign media who've never cared to visit Indian Kashmir. उसके जिस तरह फुटेज आते हैं, जिस तरह उसके स्टेटमेंट्स आते हैं कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, मैं कहता हूँ कि ऐसे जो है कोई भी अगर मुसलमान है, कोई भी जो है इंसान है, वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देता। उन्होंने जो बात किया याना मीर ने यूके में पार्लियामेंट में, वो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने, हमारी यंग लेडी है यहाँ की, तो उन्होंने ये अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे कि ये बड़ी अच्छी बात है। और ये मेरे अंदाजे, मेरे पॉइंट, यहाँ की कैसी और हमारी हदूद की कैसी, वो तो भाई जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर, मैं मकबूजा कश्मीर की बात करूँ जिसे पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर कहता है, जो कि इस वक्त इंडिया के पास। जब आज़ादी की तरीक वहाँ जोर पे और शोर पे थी, तब भी वहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें थी वो इंडियन गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे के उनको कभी हमारा मुल्क भी कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में सब्सिडी दिया करते थे जब इनका हालात ठीक थे। तो अब इन्होंने बंद कर दी है, उन्होंने बंद नहीं की। ये इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पेट्रोल भी सस्ता है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट इसलिए की है कि ये कश्मीरी जो है वहाँ से भाग जाएंगे, हम उन पे जुल्म करेंगे, उनको हम, या नहीं तो हम उसके मुतबादला उनको नौकरियाँ देंगे, उनको लालच दे के कोशिश करेंगे कि वो अपने इंडिया के साथ इल्हाक कर लें। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। कश्मीरी इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे या अपनी एक आज़ाद अलहदा रियासत बनाएंगे, लेकिन इंडिया से वो आज़ादी इंशाल्लाह ज़रूर हासिल करेंगे। वहाँ पर रहना ही नहीं चाहते कश्मीर, पाकिस्तान के साथ। वो जब से हमने सुना है वो इंडिया के साथ, इंडिया के इत्तेहाद में है, इंडिया के हक़ में। जब भी उनकी स्पीच, जो वज़ीर आज़म है वहाँ के, जब भी उनकी स्पीच सुनते हैं वो इंडिया के हक़ में ही देते हैं। मतलब ये बस पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ही बार बार कश्मीर को बोल रही है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन वो कश्मीर पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो फिर क्यों हमारी सियासत उनके साथ जो है ना मैग्नेट की तरह चिपकी हुई है? वो तंग आ गए हैं और हम भी कश्मीर कश्मीर करके अब हम भी तंग आ गए। बात करने का पर्पस है कि अभी कश्मीर के रिलेटेड थोड़े से हम बातचीत करेंगे। कश्मीर के अंदर एक इंडियन साइड कश्मीर के पहले बताना चाहूँगा, याना मीर एक वहाँ की रिपोर्टर है, एक एंकर पर्सन है जो कि अभी यूके के पार्लियामेंट के अंदर जाके कहती हैं कि पाकिस्तान खुदारा हम पर से अपनी निगाहें हटा लो, क्योंकि हम अपने इंडिया के साथ, हम अपने देश, अपने मुल्क इंडिया के साथ बहुत खुश हैं। क्योंकि आप देखेंगे 370 के आर्टिकल के बाद वहाँ पर डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट हो रही है। हर काम वहाँ पर जो आप सोच सकते हैं जो कि एक डेवलप कंट्री में होता है, वहाँ पर वो नरेंद्र मोदी ने करके दे दिया उन्हें। तो क्या हम कश्मीर को लेकर क्या वही हाल करेंगे जो हमारे पास कश्मीर, या डेवलप करेंगे?
देखें कश्मीर को आपने क्या डेवलप करना है। आप कश्मीर, आपके पास कश्मीर का आपके पास कोई होल्ड नहीं है, ठीक है। जो आपके पास कश्मीर है आप पहले उसको तो टेक केयर कर लें। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप दूसरों के मसले में आप आप ह्यूमन राइट्स की आवाज़ करें, उनके जो राइट्स हैं, उनके जो उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ठीक है, उस पर आप बात करें। लेकिन आप देखें किसी के मसले में आप टांग मत अड़ाएं। पहले अपने मुल्क को तो आप सेट कर लें, पहले अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को तो आप सही कर लें। कहने का मकसद ये है कि कश्मीर के अंदर, कश्मीर जियोग्राफिकली और अगर आप उसको मैप के थ्रू देखें तो वो इंडियन स्टेट के अंदर ही फॉल करता है, ठीक है। लेकिन आप बार बार ये कहें जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपके पास जो अपने सूबे हैं, जो आपके पास अपने मसाइल हैं, वो आपसे टैकल हो नहीं रहे, तो आपने कश्मीर को आपने जाके क्या आपने सपोर्ट करनी है। हाँ, ह्यूमैनिटेरियली और उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, उनके ऊपर आप वॉइस रेज करें, ठीक है। बट जो इंडियन साइड की बात है, अगर हम पास में चले जाएं तो मैंने ये चीज़ खुद पढ़ी है कि जब कश्मीर पाकिस्तान अलग हुआ था तो बाकायदा एक मेमोरेंडम जो है वो भिजवाया गया था पाकिस्तान की साइड से कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, ठीक है। बट दे रिफ्यूज। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है ना इंडियन साइड पे हम रहना पसंद करेंगे। सो मेरा तो ये पॉइंट है इंडिया और कश्मीर के ऊपर कि आप वो कुछ भी कर रहे हैं, दैट्स देयर ओन कंसर्न। आप पहले अपने मुल्क को टेक केयर कर लें, बाद में आप किसी मुल्क के मसले में टांग अड़ाएं। 2004 में इंडिया गई थी और वहाँ पे ना बहुत सारे फंक्शन किए, प्रोग्राम किए। वहाँ के लोगों ने मुझे बड़ी इज्जत दी, बड़ी रिस्पेक्ट दी। कई घरों में गई, मैं कई एक्टरों के घरों में भी गई, उन्होंने हमें गोल्ड की चीज़ें दी, हमें इतना रिस्पेक्ट दिया और इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, हमने इतनी वहाँ पे इज्जत पाई। सब लोगों ने हमें ऐसे पूजा जैसे कोई भगवान को पूजता है। हाँ, तो हम वहाँ पे बड़ी खुश हुई। मैं तो वहाँ से आने को दिल नहीं करता था। सारी बार फिर मैं रहने वाली लाहौर की थी, रिहायशी थी, आना तो पड़ना था। वहाँ पे मैं 1 साल पूरा रही। मतलब लड़ा करते से मेरा मतलब है कि शोज़ में लड़ा करते थे, तो मैं भी याना से लड़ पड़ती थी और वो भी मुझे 2-4 सुना देती थी। लेकिन खैर फिर होते होते हमारी दोस्ती हो गई और अब याना जो है वो यूके गई हैं और याना ने यूके में जाकर जो एक ज़बरदस्त किस्म की अपनी स्पीच दी है, उसमें जो लास्ट में बात उन्होंने की और उन्होंने उसमें मलाला यूसुफजई का जिक्र किया और कहा कि वो मलाला यूसुफजई नहीं है और वो अपनी कंट्री भारत में वो मलाला की तरह कंट्री से बाहर निकलें या कहीं जाके अपने लिए किसी और कंट्री में जगह तलाश करें, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, क्या हो रहा है ये बताइएगा। डेवलपमेंट तो किसी किस्म की कुछ भी नहीं हो रही। को फैसिलिटीज दे रहे हैं तो हमें तो खुश होना चाहिए ना कि वो लोग वहाँ पर फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं, सस्ती चीजें। कैसी फैसिलिटीज? कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही। ये तो उनसे पूछ के देखे जो वहाँ पे रह रहे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। दुनिया के इंटरनेशनल इदारे वहाँ मौजूद हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज उन्होंने बना दिया, जितना डेवलप है वो सिर्फ उनके अपने लोगों के लिए है। कश्मीरी में जो मुसलमान बसते हैं वो उनके नहीं। नहीं, वो उनके कहाँ से हो गए? अगर मुसलमान उनके सगे होते तो आज वो उन पर इतना जुल्म ना कर रहे होते। हमारी बहन बेटियों को इस तरह बाजारों में ना घुमा रहे। याना मीर जी कश्मीर की बेटी, भारत की बेटी, आजकल लंदन आई हुई हैं। पार्लियामेंट में एक कश्मीर पे कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बड़ा खुल के अपने ख्यालात बताए। उन्होंने भारत के हवाले से, कश्मीर के हवाले से जो प्रोपेगेंडा है उसका शुरू करते हैं पहले कश्मीर से। आप कश्मीर में रही हैं, आप कश्मीर की हैं, ज़रा बताइए क्या फ़र्क है कश्मीर आज से 10 साल पहले में और आज के कश्मीर? 10 साल पहले देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इतने टूरिस्ट तो पहले नहीं आते थे, औरतों को इतनी आज़ादी पहले नहीं होती थी, लोगों को खुल के जीने की जो आज़ादी है, डर से उनको आज़ादी मिलती है। डर यानी क्या होता था? पेरेंट्स हमेशा डरे हुए होते थे कि हमारे बच्चे गलत सोहबत में ना चले जाए। आज निकला है कॉलेज जाने के लिए, कल किसी मिलिटेंसी ग्रुप में ना भर्ती हो जाए, जाकर ड्रग्स में ना मुलविस हो जाए। सिर्फ रेडिकलाइजेशन नहीं किया था पाकिस्तान में, ये सब कुछ ड्रग्स भी फैलाया हमारी सोसाइटी।